हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन हॉस्पिटल इंडस्ट्री के बारे में। ये काफ़ी डेप्थ में होने वाला है। तो इससे पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि बेसिकली ये सेक्टर वाइज है, सेक्टर पे बात करेंगे और ये इन्वेस्टमेंट पर्पस से नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस है। सेकेंड थिंग कि अगर मतलब ये जो जितनी भी रिपोर्ट्स मैंने बनाई हैं या फिर जितने भी पोर्टफोलियोज़ वगैरह मैं क्रिएट कर रहा हूँ, इस पे सब पे ब्रांडिंग है, मतलब एक नाम है, ठीक है। तो ये जस्ट मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पज़ से है। इसका यूज़ आप प्रोफेशनल पर्पज़ से नहीं कर सकते हो। अगर आप करते हो प्रोफेशनल पर्पज़ से तो ये इलीगल माना जाएगा, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। सो लास्ट वीडियोस में जब हमने इंडिया और चाइना के बीच में कंपैरिजन किया था, तो वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें थी जो सिमिलर थी। फॉर एग्जांपल बेड साइज, मतलब पर 1000 पॉपुलेशन पे, डॉक्टर पर 1000 पॉपुलेशन पे, ठीक है। इंडिया का हेल्थ केयर बजट में भी हमने ये सारी चीज़ें देखी थी। बट यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हम डेप्थ में देखेंगे, ठीक है। इससे पता चलेगा कि कौन सी ऐसी हॉस्पिटल आई मीन कौन सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो इस सेक्टर में इन्वॉल्व हैं और वो मार्केट किंग है। मतलब मेनली कौन से ऐसे बड़े प्लेयर हैं जो इस सेक्टर को, इस इंडस्ट्री को रन कर रहे हैं और प्रॉफिट अच्छा खासा बना रहे हैं। तो ये बेसिकली इंडिया हॉस्पिटल पे है, ना कि हेल्थ केयर पे, ठीक है। हेल्थ केयर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बट ये स्पेसिफिकली हॉस्पिटल पे ही है। तो अगर हम हॉस्पिटल की बात करें तो इंडिया में गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों हैं। सो अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो 193 बिलियन डॉलर के आसपास मार्केट कैप है। और ये प्रोजेक्टेड मतलब 2035 तक 370 बिलियन डॉलर का हो जाएगा। और इसका अगर CAGR देखें तो 7.3% का CAGR है। अगर हम डेली रेवेन्यू की बात करें तो ऑलमोस्ट 5000 करोड़ प्लस में इसका डेली का रेवेन्यू है, इंक्लूडिंग प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। सो एक बार मैक्रो लेवल पे बात करते हैं। तो इंडिया की पॉपुलेशन देखें तो 1.44 बिलियन डॉलर आई मीन 1.4 बिलियन है। सो 500 मिलियन ऐसे लोग हैं जो मिडिल क्लास हैं, और इसमें अगर और थोड़ा सा बाइफर्केट किया जाए तो 65 मिलियन लोग ऐसे हैं जो 60 प्लस में हैं। और ये 2030 तक 100 मिलियन हो जाएंगे। 100 मिलियन लोग ऐसे हो जाएंगे जो 65 प्लस में हैं। इसके बाद से अगर हम थोड़ी सी लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो 1970s के आसपास 49 ईयर्स था। 2025-26 में 70 ईयर्स है। और 2030 तक ये 75 ईयर्स का मतलब गोल है कि 75 ईयर्स हो जाएगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सो सेकेंड देखें तो NCD होता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। सो इसमें कैंसर आ जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है। तो अगर हार्ट अटैक के पेशेंट देखें इंडिया में तो ऑलमोस्ट 10 करोड़ के आसपास है, 101 मिलियन पेशेंट हैं। कैंसर की बात करें तो 14.6 मिलियन है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद से कम्युनिकेशन डिजीज़ में TB आ गया है, और भी अदर हैं, डेंगू है। इसके बाद से हम इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की बात करें तो बहुत कम है, ऑलमोस्ट 15% था 2015 में। आई मीन अगर GDP का देखें तो 3% के आसपास ही है, 3% से भी लो है। सो अगर हम इंडिया का एक कंपैरिजन करते हैं चाइना के साथ या फिर ग्लोबल बेंचमार्क के साथ, तो हम बहुत पीछे हैं हॉस्पिटल इंडस्ट्री में भी। ऑल्दो जो बहुत सारी कंट्रीज़ के लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट कराने आते हैं, ट्रीटमेंट फ्री, मतलब बहुत सस्ता है। अगर हम हॉस्पिटल पर बेड्स की बात करें पर 1000 पॉपुलेशन तो 1.3 है। चाइना की बात करें तो 4.3 है। ब्राज़ील की बात करें तो 2.2 है। और हमारा 2030 तक टारगेट है 2 को टच करने का। डॉक्टर्स की बात करें तो 0.09 पर 1000 पॉपुलेशन। अगर हम ग्लोबल एक स्टैंडर्ड्स की बात करें तो 3.5 होना चाहिए। चाइना की बात करें तो 2.4 है, ब्राज़ील की 2.3 है, और इंडिया का टारगेट है 2030 तक इसको 1.3 करने का। हेल्थ स्पेंडिंग की बात करें तो GDP का जो है रेशियो, वो 1.8% GDP का स्पेंड करते हैं।
स्टैंडर्ड देखें तो 8.8 है। चाइना की बात करें तो 5.4 कर रहा है, ब्राज़ील 9.6, और इंडिया का टारगेट है 2030 तक 2.5 करने का। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की बात करें तो 40% है। जो स्टैंडर्ड है ग्लोबल स्टैंडर्ड वो 80% है। चाइना का 70% है, ब्राज़ील का 75% है, और इंडिया का देखें तो 2030 तक 65% करने का है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें 70 ईयर्स है, 80 ईयर स्टैंडर्ड है, और 78 ईयर्स चाइना का है, ब्राज़ील का 75 ईयर है। अगेन 2030 तक हमारा टारगेट है 75 ईयर्स तक करने का। आउट ऑफ पॉकेट स्पेंडिंग की बात करें, जो हेल्थ केयर मतलब हॉस्पिटल और हेल्थ केयर में जाता है आम इंसान का, वो 62% है, और जो चाइना का है 35% है, ब्राज़ील का 28% है। इसको हम रिड्यूस करके 2030 तक 45% करने वाले हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल की रेवेन्यू शेयर की बात करें तो इंडिया में 68%, चाइना में 60%, ब्राज़ील में 55%। डिजिटल हेल्थ अडॉप्शन की बात करें तो हमारे यहाँ मीडियम है, आई। सो बेसिकली बहुत सारी जो रिसर्च एजेंसीज हैं जैसे आईमार्क ग्रुप, स्टेटिस्टा, एक्सपर्ट मार्केट रिसर्च, क्रेडेंस, तो इन सब का एक मतलब एस्टिमेशन है कि अगर ये इंडस्ट्री इस फेज से गुजर रही है तो आने वाले टाइम में कहाँ तक जा सकती है। 2024 में 193 बिलियन डॉलर की थी ये इंडस्ट्री, 25 में 193 ऑलमोस्ट सेम, बट लॉन्ग टर्म देखें 2034 तक तो ये 365 बिलियन डॉलर की हो जाएगी। मतलब CAGR जो है वो 7.3% से ग्रो करा। तो अगर बाकी सब का देखें तो बाकी सब का ऑलमोस्ट थोड़ा कम है, बट अगर CAGR के हिसाब से देखें तो ग्रैंड व्यू रिसर्च का 2030 तक 200 बिलियन डॉलर का है। सो अगर हम प्रीवियस डाटा देखें 2025 से लेके 2026 तक का, तो 2025 में जो मार्केट साइज़ था वो 55 बिलियन डॉलर का था, और 2017 में 61 बिलियन डॉलर का हो गया। 2019 की बात करें तो ऑलमोस्ट 72 बिलियन डॉलर का। 2020 में देखें तो 74 बिलियन डॉलर का। 2025 आते आते ये 193 बिलियन डॉलर का हो चुका है, और 2026 तक ये 200 बिलियन डॉलर क्रॉस कर जाएगा। उसके बाद से 2034 तक ये 364 बिलियन डॉलर का हो जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पे दोनों चीज़ों को सेगमेंट वाइज किया गया है। जो रेवेन्यू कंपोजिशन है, ठीक है, उसको तो अगर प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें तो 131 बिलियन डॉलर के आसपास रेवेन्यू जनरेट करता है, जो कि 68% है इस इंडस्ट्री का। सो बेसिकली जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो 68% रेवेन्यू जनरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 100 बिलियन डॉलर, फॉर एग्जांपल 200 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू एक साल में जनरेट हो रहा है, तो उसका 140% ऑलमोस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल ये जनरेट कर रही है। उसके बाद से गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करें तो 62 बिलियन डॉलर के आसपास जनरेट करती है। उसके बाद से जो सुपर स्पेशलिस्ट हैं, जैसे कि कैंसर का हो गया और बहुत सारी चीज़ें, तो वो 18% है। मिड मार्केट प्राइवेट चेंज जो है 48 बिलियन डॉलर का है। स्मॉल नर्सिंग होम 65 बिलियन डॉलर, आउट पेशेंट सर्विस 58 बिलियन, इन पेशेंट और डायग्नोस्टिक जो करते हैं 22 बिलियन डॉलर। सो बेसिकली इस इंडस्ट्री में कौन किस लेवल पे प्ले कर रहा है, कितना बड़ा किसका रोल है, ये सारी चीज़ें बाइफर्केट की गई है। सो अभी बात करते हैं डेली। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो वो 530 मिलियन डॉलर के आसपास है। अगर आप 95 से उसको करोगे तो ऑलमोस्ट 5,500 टू 6,000 करोड़ के आसपास ईजिली चला जाएगा। सो यहाँ पे बात करते हैं डेली रेवेन्यू की। सो अगर हम सुपर स्पेशलिस्ट चेन की बात करें तो 800 हॉस्पिटल्स हैं जिनका पर डे का रेवेन्यू है 1.5 CR टू 15 CR के आसपास। और अगर सेगमेंट मतलब एवरेज ये डेली का है, सेगमेंट डेली टोटल देखें तो 800 से 12 करोड़ का है। और अगर हम एनुअल एस्टिमेशन की बात करें तो 2.9 लाख करोड़ से 4.4 लाख करोड़। अगर मल्टी स्पेशलिस्ट की बात करें तो ये 6500 हॉस्पिटल्स हैं इंडिया में, और इनका जो पर डे का रेवेन्यू है 5.5 टू 50 लाख के आसपास है। बट अगर हम सेगमेंट डेली की बात करें तो 325 से 3,250 करोड़ अ डे तक का है। अगर हम एनुअल की बात करें तो 1.2 से लेके 11
लाख करोड़ के आसपास आ जाता है। स्मॉल जो नर्सिंग होम्स हैं उनका अगर नंबर देखें तो 36,700 के आसपास आता है। उनकी जो एवरेज रेवेन्यू है वो 50,000 से लेके 5 लैक्स के आसपास है। अगर हम सेगमेंट डेली टोटल की बात करें तो 184 करोड़ से लेके 1,835 करोड़ डेली का है। उसके बाद से अगर हम एनुअली बात करें तो 0.067 लाख करोड़ से लेके 6.7 लाख करोड़ तक का है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करें जो हॉस्पिटल्स भी प्रोवाइड कराते हैं उनका नंबर 600 नंबर्स हैं, 600 हॉस्पिटल्स हैं बेसिकली। अगर इनके डेली रेवेन्यूज़ की बात करें तो 10 लाख से लेके 100 लाख तक है। उसके बाद से अगर हम इनके सेगमेंट डेली टोटल की बात करें तो 60,000 से लेके 600 करोड़ डेली तक का है, 60 करोड़ से लेके सॉरी। अगर हम इनका एनुअल एस्टिमेशन देखें तो 209 करोड़ से लेके 2,190 करोड़ के आसपास है। डिस्ट्रिक्ट PHC जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनका अगर टोटल नंबर देखा जाए तो 25,178 के आसपास है। अगर डेली रेवेन्यू देखा जाए तो 1 लाख से 10 लाख के आसपास है। अगर हम सेगमेंट वाइज बात करें तो 250 करोड़ से लेके 2500 करोड़ तक का जाता है। अगर एनुअल एस्टिमेशन की बात करें तो 0.92 लाख करोड़ से लेके 9.2 लाख करोड़ तक। अगर टोटल ऑल सेगमेंट मिला के हम देखें तो जो हमारे यहाँ इंडिया में टोटल हॉस्पिटल्स हैं वो 63,000 है। और अगर हम डेली रेवेन्यूज़ की बात करें तो 1620 करोड़ से लेकर 9,400 करोड़ डेली का हॉस्पिटल का रेवेन्यू है। अगर हम एस्टिमेशन करें एनुअल बेसिस पे तो 5.9 लाख करोड़ से लेके 34.3 लाख करोड़ तक जाता है। सो बेसिकली ARPOB का मतलब बता देता हूँ। बेसिकली ये होता है एवरेज रेट पर ऑक्यूपेंसी बेड, मतलब किसी एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल में कितने बेड्स हैं और वो कितना टाइम ऑक्यूपाइड रहते हैं और प्लस उनका चार्जेस कैसे हैं। नॉर्मल में अलग होता है, अगर आप थोड़े से लग्जरी साइड चले जाओगे तो वहाँ पे थोड़ा और महंगा होता है, ठीक है। सो अपोलो हॉस्पिटल की बात करें तो 9,561 बेड्स हैं और जो एवरेज है वो 1,80,917 है पर डे के हिसाब से। ऑक्यूपेंसी देखें तो 67% ऑक्यूपाइड रहता है, ऑक्यूपेंसी रेट है। डेली रेवेन्यू की बात करें तो ऑलमोस्ट 56 करोड़ पर डे की बात है। एनुअल की बात करें तो ये 2025 का डाटा है, मतलब उसके हिसाब से 20,690 करोड़ का। मैक्स हेल्थ का केयर का देखें तो इनका जो बेड है 4,000 बेड्स है और इनका जो ARPOB है वो 77,900 से 82,000 पर बेड पड़ता है। इनकी ऑक्यूपेंसी देखें तो 75 to 76% के आसपास है। अगर इनका डेली रेवेन्यू देखें तो 19.3 करोड़ पर डे है। अगर हम एनुअल बेसिस पे देखें तो 7,000 करोड़ के आसपास है। फिर आता है फोर्टिस हेल्थ केयर, इनका 4,000 बेड है और इनका अगर ARPOB देखें तो 2,56,000 के आसपास रहता है। इनकी ऑक्यूपेंसी 67% है और अगर हम इनकी डेली रेवेन्यू की बात करें तो 21 CR के आसपास है। एनुअल की बात करें तो 7,780 के आसपास है। नारायणा हॉस्पिटल की बात करें तो 6,100 बेड्स। पर डे की बात करें ARPOB 45,000। ऑक्यूपेंसी देखें तो 72%। डेली रेवेन्यू की बात करें तो 15 करोड़ के आसपास। एस्टर DM हेल्थ केयर की बात करें तो 4,500 बेड्स। ARPOB की बात करें तो 55,000 और ऑक्यूपेंसी की बात करें तो 68%। इनका डेली रेवेन्यू देखें तो 11.5 करोड़ के आसपास है और एनुअल की बात करें तो 4,200 करोड़। किम्स हॉस्पिटल की बात करें तो 4,859 बेड्स, 48,000 से लेके 55,000 का इनका बेड का चार्जेस रहता है। ऑक्यूपेंसी देखें तो 73%। डेली रेवेन्यू देखें तो 12.8 करोड़ और एनुअल देखें तो 4,676 करोड़। मेदांता की देखें तो 2,500 बेड्स हैं, 7,500 पर बेड चार्जेस, 72% ऑक्यूपेंसी और 9.9 करोड़ डेली और 3,600 करोड़ एनुअल का है। अगर हम इन सब का एवरेज निकालें तो 45,521 बेड्स हैं, 70% ऑक्यूपेंसी। डेली देखें तो 175 करोड़ के आसपास डेली रेवेन्यू है इनका। साल का देखें तो ऑलमोस्ट 64,191 करोड़। सो बेड के पास मतलब बेड से हट के
अभी अगर हम सर्जरी की बात करें तो एक सर्जरी पे ऑन एन एवरेज कितना कॉस्ट आता है इंडिया में, यूएस में और अदर हॉस्पिटल्स में। सो अगर हम कोरोनरी बाईपास की बात करें तो 4 to 6 लाख के आसपास आता है, और यूएस कॉस्ट की बात करें तो 75,000 से लेके $150,000 तक का। सो बेसिकली जो यूएस में है वो 90 to 95% एक्सपेंसिव रहता है। हॉस्पिटल मार्जिन स्टेटमेंट एस्टिमेशन की बात करें तो 35 to 40%। मेडिकल टूरिज़्म हाई है क्योंकि हम यहाँ पे बहुत सस्ते में मतलब सर्जरी वगैरह कर रहे हैं इस रीज़न से। क्योंकि इंडिया में देखें तो 5,000 to 7,000 डॉलर में हो जाता है, अगर यूएस का कॉस्ट देखें तो वो 75,000 से लेके $150,000 तक जाता है। ठीक है। टेन रिप्लेसमेंट की नी रिप्लेसमेंट की बात करें तो 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक का रहता है। यूएस टर्म में बात करें, यूएसडी डॉलर में तो $3,000 से $6,000। अगर यूएस का कॉस्ट देखें तो $35,000 to 70,000। अगेन 30 to 40% मार्जिन वेरी हाई। सो लीवर ट्रांसप्लांट की बात करें तो 15 से 30 लाख। अगर यूएसडी टर्म में बात करें तो $18,000 to 36,000। अगर यूएस का कॉस्ट देखें तो 3 लाख डॉलर से लेके $5 लाख। अगेन वेरी हाई, मतलब जो टूरिज़्म है। किडनी ट्रांसप्लांट की बात करें तो 7 से 12 लाख। अगर यूएसडी टर्म में बात करें तो 8,000 से $14,000। यूएस कॉस्ट की बात करें तो $150,000 से लेके $3,000 तक का। यहाँ पे भी वेरी हाई है। अगर बोन नैरो ट्रांसप्लांट की बात करें तो 15 से 25 लाख में हो जाता है। अगर यूएसडी टर्म में बात करें तो $18,000 to 30,000। यूएस कॉस्ट की बात करें तो $200,000 से लेके $400,000 तक। यहाँ पे भी जो टूरिज़्म है हाई है। प्रोटोन थेरेपी की बात करें तो 20 लाख से लेके 40 लाख तक। यूएस टर्म में बात करें यूएस कॉस्ट की तो $150,000 से लेके 3,000 तक का, $300,000। सो यहाँ पे भी जो टूरिज़्म है हाई है। रोबोटिक सर्जरी की बात करें तो 3 से 8 लाख में हो जाता है। यहाँ पे 20,000 से लेके $50,000 तक का है, यहाँ पे भी हाई है। हिप रिप्लेसमेंट की बात करें तो 2 लाख से 4 लाख के आसपास। यूएस कॉस्ट देखें तो 30,000 से 60,000 के बीच में होता है। और आईवीएफ की बात करें तो 80,000 से लेके 1.5 लाख के आसपास। यूएस में बात करें यूएस कॉस्ट की तो 12,000 से $20,000 के आसपास हो जाता है। कार्डियक एंजियोप्लास्टी की बात करें तो 1.45 लाख से लेके 4 लाख के आसपास। यूएस कॉस्ट की बात करें तो 30,000 से लेके 75,000। यहाँ पे भी टूरिज़्म वेरी हाई। सो टूरिज़्म के हाई का मतलब ये है कि जो बाहर से लोग आते हैं इन सब चीज़ों को कराने के लिए। पहले जब तक पाकिस्तान वगैरह से रिलेशन अच्छे थे तो पाकिस्तान के लोग भी आते थे, बांग्लादेश से आते थे, अफ़गानिस्तान से आते थे, इवन यूएस से भी बहुत सारे लोग आते हैं। और जो एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ से भी बहुत टूरिज़्म आता है इस पर्टिकुलर चीज़ों के लिए, जैसे लीवर ट्रांसप्लांट के लिए, बाईपास के लिए, नी रिप्लेसमेंट के लिए स्पेशली। सो ये सारी चीज़ें हैं। सो अभी बात करते हैं इंडिया का जो डिजीज़ बर्डन है वो कितना है और किस बीमारी में, मतलब कौन सा ऐसा डिज़ीज़ है जो कि इंडिया में अभी बहुत पीक पे है और आने वाले टाइम में भी उसका राइज बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। सो सबसे पहले जो डिज़ीज़ है, कोविड के बाद से हम सब ने बहुत सारे डाटा, बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी। इवन जो यंग एज के लोग हैं जो फिट हैं उनका भी हार्ट फेलियर हो रहा है, कार्डियक अरेस्ट आ रहा है। सो ये बेसिकली ये जितनी भी बीमारियां हैं ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में आती हैं, एनसीडी जिसको कहा जाता है। सो अगर हम मतलब कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की बात करें तो इंडिया में अभी 60 मिलियन से लेके 60 मिलियन एक्टिव केसेस हैं और ये हर साल 10 मिलियन इंक्रीज़ कर रहे हैं। अगर डेथ पर ईयर की बात करें तो ऑलमोस्ट 28% डेथ हो जाते हैं, ऑलमोस्ट 2.5 मिलियन लोग डेथ कर रहे हैं इस बीमारी की वजह से। हॉस्पिटल रेवेन्यू की बात करें तो 25 to 28% हॉस्पिटल का रेवेन्यू इसी एक पर्टिकुलर बीमारी या फिर इससे रिलेटेड जितने भी पेशेंट हैं
उनसे आता है। जो की हॉस्पिटल्स हैं कार्डियोलॉजी, CTVS, कैथ लैब, ICU, कार्डियक रिहैब, ये सारी, इनका अगर हम CAGR देखें तो ये 8% से ग्रो कर रहा है। बीमारी भी 8% से ग्रो कर रही है। सेकेंड आता है कैंसर का। कैंसर का देखें तो 14.6 लाख पेशेंट हैं और 4.7 मिलियन मतलब अभी लिविंग है, मतलब 9.3 लाख डेथ कर जाते हैं। और जो हॉस्पिटल का रेवेन्यू है वो 18% से 22% के आसपास है। इसका भी जो CAGR है वो 8% है। टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करें तो 101 मिलियन डायबिटीज़ पेशेंट है, वर्ल्ड का हाईएस्ट हमारे यहाँ ही है। और डेथ की बात करें तो 10 लाख हर साल लोग मतलब निपट जाते हैं। हॉस्पिटल रेवेन्यू की बात करें तो 10 to 14% के आसपास है। यहाँ पे भी देखें तो ये 15% से राइज कर रहा है, ये मतलब हाईएस्ट है। फिर आता है क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का। तो ये जो केसेस है, टोटल केसेस 17 मिलियन है, 2 मिलियन ऑन अ डेली बेसिस पे मिल रहे हैं, 2 लाख हर साल लोग निपट जाते हैं। ठीक है। हॉस्पिटल का जो रेवेन्यू है वो 5.7 मतलब 5 to 7% से है। ये मिनिमम COPD है 55 मिलियन। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया, पार्किंसन या डिमेंशिया जिसको कहते हैं, उसके 29 मिलियन पेशेंट हैं, 8 लाख लोग निकल जाते हैं मतलब निपट जाते हैं। और उसके बाद से मेंटल डेथ की बात करें, डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, आई एम नॉट रॉन्ग, तो यहाँ पे ये नंबर बहुत बड़ा है और ये सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहा है। 150 to 200 मिलियन डॉलर, आई मीन मिलियन पीपल पेशेंट, 2.5 लाख लोग इसमें सुसाइड ही कर लेते हैं। ये बहुत बड़े नंबर हैं यार। सो ये आता है कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ में TB आ गया, डेंगू, मलेरिया, थायराइड, हेपेटाइटिस B, निमोनिया, HIV, रेबीज़। ठीक है। ये सारे क्या है कि मतलब अ, अगर किसी इंसान एक इंसान को है तो दूसरे इंसान को हो जाते हैं, या फिर किसी जानवर को है तो दूसरे को हो जाते हैं। तो ये कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। सबसे खतरनाक देखें तो टीबी 27 लाख के पेशेंट हैं। हेपेटाइटिस B और C देखें तो 4 करोड़, और डायरिया देखें तो 70 करोड़, और क्या है रेबीज़ के 5700 डेथ पर ईयर हो जाते हैं, और इसमें बचने के चांसेस ज़ीरो हैं। सो ये है। सो इस वाले पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ऑलरेडी 25 मिनट का हो चुका है। और ये इंडस्ट्री ऐसी है कि मतलब ठीक है यार, क्या ही बात करना है इस पर।